तो गाइज सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप आईटीआई पास हैं या आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो भाई इसके लिए क्या क्या लगने वाला है, यानी कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है और आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और भाई चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अप्रेंटिस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले मिल सके। बाकी भाई टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन मिल जाएगा, क्योंकि हर एक अपडेट हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलता है। तो भाई आप देख सकते हैं मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा ये एक महारत्न कंपनी है, आपको मालूम ही होगा। तो भाई आपको यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। तो भाई ये जो है आपकी एक अप्रेंटिस है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। तो भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन को यहाँ से ओपन करते हैं और आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल से समझाते हैं। तो भाई ये अप्रेंटिस जो आपकी निकली हुई है ना, ये आपकी आई है राउरकेला स्टील प्लांट, यानी कि ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी टोटल आईटीआई की जो है 18 ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एओसीपी ट्रेड जिसमें 10 वैकेंसी हैं, कोपा ट्रेड जिसमें 56 वैकेंसी हैं, डीजल मैकेनिक में 10 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों की देखिए 100 वैकेंसी हैं, फिटर की 100 वैकेंसी हैं, टूल एंड डाई मेकर की 10 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 15 वैकेंसी हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10 वैकेंसी हैं, एलएससीपी की 10 वैकेंसी हैं, मशीनिस्ट ट्रेड वालों की 10 वैकेंसी हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 10 वैकेंसी हैं, आरएसी की 10 वैकेंसी हैं, टर्नर की 15 हैं, वेल्डर की 15 हैं, आईसीटीएसएम की 10 हैं और सेंट्रल एसी प्लांट मैकेनिक की 10 हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर टेक्नीशियन की यहाँ पर 10 हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑथराइजेशन यहाँ पर 10 हैं, यानी कि टोटल आईटीआई वालों की 421 सीटें निकाली गई हैं अप्रेंटिस की, ठीक है। तो भाई बात करें स्टाइपेंड की, तो भाई अगर आप आईटीआई किए हुए हैं इन ट्रेडों से तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 10,560। केवल आपको क्या है, आपकी अगर कोपा ट्रेड है या वेल्डर ट्रेड है, यानी कि अगर आपकी 1 साल की ट्रेड है तो आपको 9600 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। इन दोनों ट्रेडों के अलावा अगर आपकी कोई अन्य ट्रेड है इन ट्रेडों में से तो आपको 10,560 रुपये मिलने वाला है अप्रेंटिस का, ठीक है। बाकी यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों की कौन कौन सी निकाली गई हैं सीटें, कितनी निकाली गई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका है सेरामिक टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी डिप्लोमा में 5 सीटें हैं और डिग्री वालों की 5 सीटें हैं। केमिकल की देखिए डिप्लोमा में 10 सीटें हैं, डिग्री वालों की 10 सीटें हैं। सिविल में देखिए डिप्लोमा की 40 सीटें हैं, डिग्री वालों की 10 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आप कौन सी ब्रांच से डिप्लोमा किए हुए हैं, कौन सी डिग्री आपके पास है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सीट देखने को मिल जाएगी। बात करें स्टाइपेंड की, तो भाई देखिए अगर आप ग्रेजुएशन से अप्लाई करेंगे तो आपको 12,300 रुपये मिलने वाला है और अगर आप डिप्लोमा से अप्लाई करेंगे तो आपको 10,900 रुपये मिलने वाला है। ये आपका रहा स्टाइपेंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखिए ब्रांच कौन कौन सी हैं, देखिए बैचलर इन आर्ट्स यानी कि बीए किए हुए हैं तो आपके लिए डिग्री में 40 वैकेंसी हैं, बीएससी किए हुए हैं तो आपका डिग्री में 15 वैकेंसी हैं, बीकॉम किए हुए हैं डिग्री है तो आपके देखिए 10 वैकेंसी हैं, बीसीए डिग्री है तो आपकी 10 वैकेंसी है, बीबीए की डिग्री तो आपके 10 वैकेंसी है, जीएनएम आप करे हुए हैं तो यहाँ पर देखिए डिप्लोमा वालों की 40 वैकेंसी है। इसी प्रकार आपकी सारी यहाँ पर वैकेंसी दिखा दी गई हैं। आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 414 पोस्ट निकली हुई हैं डिप्लोमा वालों की, और डिग्री जो है डिग्री जिन्होंने करी हुई है यानी कि जिनके पास डिग्री है उनके लिए 275 सीट निकाली हुई है। टोटल सीट की बात करें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री तो टोटल मिलाकर यहाँ से लगभग जो है आपकी 1100 प्लस पोस्टों पर जो है यहाँ पर अप्रेंटिस निकाली गई, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो आपको अपनी ट्रेड, अपना डिप्लोमा आपने किस फील्ड से किया है या आपके पास कौन सी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई एलिजिबिलिटी की बात करें तो यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा those candidates who have completed the qualifying examination as regular candidates are only eligible to apply। यानी कि भाई अगर आपने रेगुलर किया हुआ है यानी कि आपने गवर्नमेंट जगह से किया हुआ है, रेगुलर किया हुआ है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने प्राइवेट से किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन लास्ट 5 ईयर 2022, 23, 24, 25, 26, यानी कि जिन्होंने भी अपना एग्ज़ाम 2022 में, 23 में, 24 में, 25, 26 में, यानी कि अगर आप इन ईयर में पास आउट हुए हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो।
अगला पॉइंट देखते हैं तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट, दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि भाई जो भी अपेयरिंग में है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनका एग्जाम हो गया है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भाई आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। बाकी भाई यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है 28 साल रहने वाली है। एज आपकी 31 अगस्त 2026 तक काउंट करी जाएगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो अगर आप ITI किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर apprenticeship.india.org यानी कि NAPS पोर्टल पर जाकर अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। और अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, डिग्री किए हुए हैं, तो आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करना है NATS से। देखिए ITI किए हुए हैं तो आपको NAPS से अप्लाई करना है, और डिप्लोमा या फिर जो है डिग्री किए हुए हैं तो आपको ये वेबसाइट दी गई है NATS की, यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी कि आपको अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। बाकी भाई यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई पर दिया हुआ है, कैसे क्या करना है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी भाई इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो भाई यहाँ पर आपको कोई जो है यानी कि कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट जो है डेट में जाना है। आपको यहाँ पर ट्रेड दिख जाएगी, आपको ट्रेड के सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपको किस दिन जो है वो इंटरव्यू के लिए जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा AOCP, कोपा, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, इनका जो है 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक जो है वो चलने वाला है इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आप देखने को मिल जाएगा 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच आपको यहाँ पर पहुँचना है। आपकी ट्रेड यहाँ पर देख लेनी है, ट्रेड के सामने जो है आपको डेट देखने को मिल जाएगी। आप इस दिन जाकर जो है अपना इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, पहले आप ये देख लीजिए इंटरव्यू का एड्रेस क्या है। तो इंटरव्यू का एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट्रल रिक्रिएशन रूम, ट्रेनीज हॉस्टल, सेक्टर 5, राउरकेला, ये पिन कोड दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट आपका देख सकते हैं उड़ीसा में है, सुंदरगढ़, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है जाना है इंटरव्यू के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट ये लेकर जाना है, जैसे कि आपको देख सकते हैं हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका जो हो गया ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको उसका सर्टिफिकेट ले जाना है, आधार कार्ड, पासबुक, ये सब आपको ले जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ले जाना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा कर। साथ में आपको अप्रेंटिस पोर्टल की ID लेकर जानी है। अगर आपने NAPS से अप्लाई किया तो उसका ID लेकर जाना है, और अगर आपने NATS से अप्लाई किया तो उसका रजिस्ट्रेशन ID लेकर जाना है। इतना आपको जो है वो इंटरव्यू के समय लेकर जाना है। बाकी आपको भाई अप्लाई करने की लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इन रिस्पेक्टिव पोर्टल 26 अगस्त, यानी कि 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका सितंबर में इंटरव्यू होने वाला है 1 तारीख से। 1 सितंबर से आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा ट्रेड वाइज। तो आपको ट्रेड वाइज अपना जो है डेट देख लेना है। अब बात करते हैं कि फाइनल आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वॉक इन प्रोसेस बाई असाइनिंग 30% वेटेज टू मार्क्स सिक्योर इन क्लास 10th एग्जामिनेशन एंड 70% वेटेज डिग्री डिप्लोमा, यानी कि भाई आपका जो इंटरव्यू होगा उसका 30% नंबर जुड़ेगा, और आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट है यानी कि हाई स्कूल से आपका 70% नंबर जुड़ेगा। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। बाकी भाई सेल एक बहुत बढ़िया महारत्न कंपनी है, अगर आपको इससे मौका मिल रहा है अप्रेंटिस करने का तो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट तब मिलता है जब यहाँ से आपकी परमानेंट वैकेंसी निकाली जाती है, तो आपको जो है यहाँ पर प्रियोरिटी दी जाती है। तो आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा। बाकी आप लोग कहेंगे तो इसका जो है ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है तो उस पर एक अलग से वीडियो आ जाएगी। बाकी आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप लोग फिल कराना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।